अक्सर शाम होते ही हमें कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, तो आज हम इंस्टेंट और क्रिस्पी जैन बेसन जीनी डोसा बनाएंगे। तो जब भी हमें डोसा खाने का मन करे और डोसा बेटर ना हो तो इस तरह से इंस्टेंट डोसा बनाकर एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और साथ में हेल्दी भी है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो 1 कप बेसन ले लेंगे और साथ में 1/4 कप सूजी को मिक्सर बाउल में ग्राइंड करके फिर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो ग्राइंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बैटर में एक भी लम्स ना रहे ऐसा बैटर तैयार करना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है जिससे एक भी लम्स नहीं बनेगा और एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके यहाँ मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर गाढ़ा लगेगा तो हम बाद में ऐड करेंगे। तो बैटर को 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम जीनी डोसा बनाने के लिए सब्जियां को कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कैप्सिकम लिया है, 2 टमाटर लिया है और छोटा सा कैबेज का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ मैंने कैप्सिकम को कट कर लिया है और टमाटर को भी इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है और कैबेज को हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे और चॉपर में इस तरह से एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए सारी सब्जी को हमें इस तरह से बारीक कट करना है। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहो तो 2 से 3 हरी मिर्ची भी बारीक कट कर सकते हो। अब डोसा के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए एक इंस्टेंट मसाला तैयार करेंगे। तो 1.5 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को हम साइड में रख लेंगे और यहाँ मैंने जैन शेजवान सॉस घर पर बनाया हुआ लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का रेडीमेड जैन शेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। अब 10 मिनट के बाद हम बैटर को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड किया था तो बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए हल्का बैटर गाढ़ा लग रहा था तो 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर बनाने के लिए टोटल मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब हमें ये बैटर में ना सोडा ऐड करना है ना ही इनो ऐड करना है। अब नॉनस्टिक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और थोड़े से गीले कपड़े से इस तरह से पोंछ लेंगे जिससे तवा का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम बैटर डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इस तरह से डोसा थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये डोसा के ऊपर हमें सारी सब्जियां ऐड करने से पहले डोसे को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा ड्राई हो जाए तब तक हमें पका लेना है। फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी शेजवान चटनी या फिर शेजवान सॉस ऐड करेंगे और थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी ऐड करेंगे और जो हमने ड्राई मसाला बनाया था वो भी स्प्रिंकल करके इस तरह से पूरे डोसे में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहो तो थोड़ी सी हरी मिर्ची भी बारीक कट करी हुई स्प्रेड कर सकते हो। अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई कैबेज स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे। तो सारी सब्जियों को हमें पूरे डोसे में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है जिससे अच्छे से सब्जियां हल्की हल्की सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब ऊपर थोड़ा सा ड्राई मसाला स्प्रिंकल करेंगे और पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पनीर भी ग्रेट किया है और थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट किया है। अगर आप चीज़ स्किप करना चाहो तो चीज़ स्किप भी कर सकते हो और पनीर को हम थोड़ा ज़्यादा ग्रेट करेंगे। वापस हम थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम इस तरह से डोसा थोड़ा क्रिस्प बन जाने के बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये डोसा को अच्छे से पकाएंगे तो ये एकदम क्रिस्पी बनेगा। अगर आप चाहो तो एक साइड पकाने के बाद साइड चेंज करके दूसरी बाजू भी पकाने के बाद फिर सारी सब्जियां स्प्रिंकल कर सकते हो जिससे डोसा लंबे समय तक थोड़ा क्रिस्पी रहेगा। अब डोसा को हम इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे और एक एक पीस को हम प्लेट में रख कर फिर सर्व करेंगे। तो देखिए ये डोसा एकदम टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम कट किए हुए पीस को हम प्लेट में रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करेंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इसी तरह हम दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार करेंगे। तो तवे को हम एक बार वापस पोंछ लेंगे जिससे तवा का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा और मेंटेन रहेगा। अब बैटर स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा बटर डाल देंगे और बटर की जगह आप चाहो तो घी भी स्प्रेड कर सकते हो। थोड़ा सा शेजवान सॉस, टमाटो सॉस और ड्राई मसाला और हरा धनिया डालकर पूरे डोसे में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद भी 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे और फिर थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैबेज, कैप्सिकम और टमाटर अच्छे से पूरे डोसे में स्प्रेड कर लेंगे और फिर
थोड़ा सा क्रिस्प हो जाने के बाद हम डोसे को रोल करेंगे। तो सारी सब्जियां हमें अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ा सा ड्राई मसाला, पनीर और चीज़ ग्रेट करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम डोसे को अच्छे से रोल कर लेंगे। तो इतने बैटर में से हम 6 से 7 डोसा बना सकते हैं और सब्जियां भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार जैन बेसन चीनी डोसा बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा।